वाले हैं। ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा जेड इक्वल टू एक्स बाई प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसको पी एक्स कह दिया, जो कि हमारे पास जेड ऑफ एक्स है। जेड ऑफ एक्स नोटेशन पी है। तो वाई प्लस एफ डैश टू एक्स बाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया तो ये जेड वाई है। तो जेड वाई इक्वल टू क्यू हो गया। एक्स प्लस बाई के रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू टू बाई। अब देखो इसमें अगर इसको इसको एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे टू एक्स लिखा है, यहाँ पे टू बाई लिखा है। तो इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो वाई का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा पी वाई, और दोनों को सर दो बार डिफरेंशिएट नहीं करना है? दो बार नहीं करने की जरूरत है ना, दो बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं से एलिमिनेट कर लेते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी कि हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे दो बार करना पड़ा, ठीक है। ये यहीं से एलिमिनेट हो गया, पी एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और आंसर आ गया। देखो बात समझ में आई। तो दैट इज माई आंसर, यस आर नो। Yes, sir. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एफ गायब हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल आ गया, और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकलेगा वो यही निकल के आएगा फिर से। ठीक, हम यही सीख रहे हैं कि क्या क्या सोल्यूशन आएगा। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो गई फिर से। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ आया हुआ, जेड इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जेड। जरा इस क्वेश्चन में एलिमिनेट करके दिखाओ क्या क्या करोगे। क्वेश्चन है मेरा, जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड। तो एलिमिनेट कर कीजिएगा जरा। मैं साफ साफ लिख देते हैं, साफ नहीं क्वेश्चन लिखा हुआ। जेड इक्वल टू फंक्शन है एफ एक्स वाई अपॉन जेड का, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम लेफ्ट साइड में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट साइड में प्रॉब्लम है। तो राइट साइड में ये इस वाले एक्स बाई अपॉन जेड को कुछ मान लेते हैं, यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यू इक्वल टू एक्स बाई अपॉन जेड। तो हमारा जो एफ फंक्शन है वो टोटल डेरिवेटिव का फंक्शन हो जाएगा, और जो हमारा यू फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, और जेड का फंक्शन है। और जेड हमारा एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। ये ट्री बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हमने ट्री बना दी। ये समझ में आया कैसे कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ यू हो जाएगा। यस, बात समझ में आई। यस आर नो। हाँ, अब देखो, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स पे जाने के दो रास्ते हैं। एक तो एक रास्ता ये हुआ, और एक रास्ता ये हुआ, यहाँ पे पहुंचे। और बाई के भी दो रास्ते हैं। तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले डी एफ ओवर डी यू आ जाएगा, जिसको एफ डैश कह सकते हो, बिकॉज दिस इज अ टोटल डेरिवेटिव। सो डी एफ ओवर डी यू। एंड इसके बाद जब तक रास्ता चेंज नहीं होता है तब तक हम इनटू में लिखते हैं। तो डी एफ ओवर डी यू इंटू, ओके, डेवर यू ओवर डेवर एक्स। फिर यहीं से चेंज हुआ तो ब्रेकेट लगा देंगे, प्लस हो जाएगा डी यू ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, डेवर जेड ओवर डेवर एक्स। बात समझ में आई एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यस आर नो। यस। तो देखो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया होगा यहाँ पे, तो इसको पी कह दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है। इसको कहा पी, क्योंकि जेड एक्स हो जाएगा। तो दिस इज अ जेड एक्स इक्वल टू पी। अब देखो एफ डैश हमने जैसे किया, अगर आप वैसे करेंगे ना तो यही आंसर आएगा। कैसे, हम अब करके दिखाते हैं अलग से। जेड ऑफ एक्स जो हम बोल रहे थे, इधर तो जेड ऑफ एक्स हो जाएगा, इधर का डेरिवेटिव रह गया। तो हमने कहा डी एफ ओवर डी यू, ठीक, डी एफ ओवर डी यू, ब्रैकेट लगा लेते हैं, डेवर यू ओवर डेवर एक्स का आंसर वाई अपान जेड। पूरा एक बार लिख के दिखाते हैं पहले, डेवर यू ओवर डेवर एक्स, ठीक। फिर यहीं से रास्ता चेंज हुआ है तो प्लस आएगा, और डेवर यू ओवर डेवर जेड इंटू डेवर जेड ओवर डेवर एक्स। ये एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने कहा इसको हम एफ डैश कह सकते हैं। डेवर यू ओवर डेवर एक्स, आंसर क्या आएगा वाई अपान
वाई अपॉन जेड प्लस डेवर यू ओवर डेवर जेड क्या आएगा, एक्स बाई डेवर यू ओवर डेवर जेड एक्स बाई अपॉन जेड स्क्वायर और एक माइनस आएगा। बात समझ में आई? इनटू पी। व्हाट इट? यस सर। तो देखो यही लिखा है, जेड एक्स इज इक्वल टू पी एफ डैश ये लिख दिया, एक्स बाई का फंक्शन है, ठीक, बाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर अपॉन पी। सिमिलर हम क्यू के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो डेवर यू, अब देखो ये यहां से अगर डायरेक्ट करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक। जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनको ऐसा डिफरेंशिएट करना यहाँ से डिफिकल्ट मालूम पड़ेगा, लेकिन यहाँ से नहीं पड़ेगा। डेवर यू ओवर डेवर, डेवर एफ ओवर डेवर यू, डी एफ ओवर डेवर यू, नहीं डी एफ ओवर डी यू, और डेवर एफ और डेवर यू ओवर डेवर वाई, ब्रैकेट में डेवर यू ओवर डेवर जेड और डेवर जेड ओवर डेवर वाई। फिर से आ जाएगा ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों से मुझे इसको एलिमिनेट करना था, इस एफ एक्स बाई जेड को, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि एक टर्म कैंसिल कर लेते हैं, तो इसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे x बाई जेड हो जाएगा, यहाँ पे बाई कर दे तो x बाई जेड हो जाएगा, इसलिए ऐसा मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया पी माइनस क्यू इक्वल टू एफ डैश। लेकिन अभी एफ कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन मुझे कैंसिल करना है, ठीक है, एक्स बाई जेड स्क्वायर। तो अब क्या करें, हाँ अब यहाँ पे कैंसिल भी नहीं है क्वेश्चन में, हाँ क्या किया जाए। वैसे मुझे तो लगता कि एक्स बाई का मल्टीप्लाई ना करके क्या करते, क्या कर देते, अरे इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते, ठीक। ऐसा ना करके सीधा कर देते, एफ डैश लिखा है, डिवाइड कर देते। डिवाइड कर देते, हाँ। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं है तो डिवाइड कर लेते हैं, जेड स्क्वायर इंटू पी और डिवाइड बाई क्यू अपान एफ डैश एक्स अपान जेड माइनस एक्स बाई अपान जेड स्क्वायर इंटू क्यू। कैंसिल आउट, बस मेरा यही टारगेट है, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। ओके, सो डिवाइड में हम आंसर आ गया, दैट इज माय आंसर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये भी नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। लॉग ए जेड माइनस वन एक्स प्लस ए बाई प्लस बी, यहाँ पे ए और बी को एलिमिनेट करना है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, देखिए कैसे करते हैं। इसमें हम ऐसे बता देते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो मुझे सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो लॉग, हम इधर का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, लॉग हट जाएगा, ए जेड अपॉन ए माइनस वन, और फिर इसका डेरिवेटिव ए इंटू जेड एक्स मीन्स पी इक्वल टू वन। बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, तो वन अपॉन ए जेड माइनस वन इंटू ए इंटू क्यू, जेड में जेड भी फंक्शन है एक्स और बाई का, सो ए इंटू क्यू इक्वल टू ए। अब मुझे यहाँ से ए एलिमिनेट करना है, क्यू क्यू कैंसिल आउट, ओके, तो हमारे पास ऑटोमेटिक इक्वेशन आ गई क्या, ए जेड माइनस वन इक्वल टू क्यू, और ए और बी एलिमिनेट हो गए, एक अभी ए नहीं एलिमिनेट हुआ, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल के देखो ये इक्वेशन आ गई, ए जेड माइनस वन, यहाँ से हम वैल्यू ऑफ ए फाइंड करते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए फाइंड हुई क्यू प्लस वन अपॉन जेड, इक्वेशन फोर। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया, थर्ड नहीं सेकेंड में पुट करते हैं, सेकेंड में पुट किया, ए जेड माइनस वन, तो हम ऐसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, ए जेड माइनस क्यू, ठीक है। तो देखो हमारे पास एलिमिनेट होके यहाँ से भी ए की वैल्यू निकाल ली, वैसे नहीं निकालना था, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते थे वहां पे, ए जेड माइनस वन, तुम्हारे पास वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया, पी क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए और बी एलिमिनेट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ सर। सिंपल क्वेश्चन है, ए निकाल लिया दोनों साइड से, ए इक्वल कर दिया, आंसर आ गया, ठीक। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। नाउ ये भी आया हुआ क्वेश्चन, लिखा है गेट 2017 का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट 2007 का। let ux comma y equal to fx e की power by z y square cos y, where f and z are the infinitely differential function and the partial differential equation of minimum order satisfy y u। कह रहे हैं मिनिमम ऑर्डर क्या होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन u को सेटिस्फाई
करेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आंसर ठीक है, लेकिन तुम क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो पहली बार, बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। फिर देखो यहाँ पे देखेंगे कि हमें यू एक्स बाई भी चाहिए, तो यू एक्स बाई के रिस्पेक्ट कर देते हैं और फिर सेटिस्फाई करा देते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई केबल है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू ई की पावर बाई आ गया, यू एक्स एक्स निकाल लिया, यू वाई वाई निकाल लिया। ये क्यों निकाल रहे, क्योंकि मैं इसको देख के निकाल रहा कि मुझे यू एक्स बाई चाहिए, यू एक्स एक्स चाहिए, यू एक्स चाहिए, बस इतनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट? तीन चीजें चाहिए, क्वेश्चन मुझे कह रहा है हमें तीन चीजें चाहिए, यू एक्स एक्स, यू एक्स एक्स और यू एक्स बाई। ओके, ये तीनों निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने यू एक्स निकाल लिया, यू एक्स एक्स निकाल लिया, यू एक्स बाई निकाल लिया, सो यू एक्स बाई आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर यू एक्स बाई जो आया उसमें मैंने वैल्यू पुट करके देखी तो हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल सी वैल्यू पुट की, यू एक्स बाई इज इक्वल टू सी सी, आंसर करेक्ट आंसर। यू एक्स बाई इज इक्वल टू दैट वन एंड दैट वन, दिस इज एक्स इंटू यू एक्स एंड यू एक्स। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, नो सर। हाँ तो इसी आंसर आ गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट, फिर से आया जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर टू एफ माइनस वन अपान एक्स, फंक्शन है ये, एफ का फंक्शन है, माइनस वन अपान एक्स लॉग वाई। फिर से मुझे एफ को एलिमिनेट करना है, क्यों, फिर से इस एफ को एलिमिनेट करना है कि ये एलिमिनेट हो जाए यहाँ से। तो सबसे पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो जेड एक्स आ गया, जेड एक्स इज इक्वल टू पी इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, टू एफ डैश, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी क्योंकि ये फंक्शन है, इनटू इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, सो वन अपान एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? तुम यू कह के निकाल सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। हमने कहा इसको टी कह दिया तो एफ डैश टी हो गया, एफ डैश हो गया, इनटू जिसको टी का उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाई के जेड वाई इक्वल टू क्यू, टू बाई टू एफ डैश वन माइनस एक्स लॉग बाई का वन अपान बाई, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास ये एफ डैश आ गया, एफ डैश आ गया, इसका कोई मतलब नहीं, ये फंक्शन है केवल, एफ डैश वन अपान एक्स स्क्वायर टू अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों से क्या करना है, एफ डैश को एलिमिनेट करना है। तो कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से एफ डैश फाइंड कर लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर पी, ठीक, टू एफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन। ओके, यस सर। नाउ नेक्स्ट, फिर से आया जेड इक्वल टू, क्वेश्चन हम सही से लिख देते हैं, क्वेश्चन है मेरा जेड इक्वल टू, ये क्वेश्चन है वाई प्लस एक्स प्लस एफ एक्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर से हमें इसमें एलिमिनेट करना है स्मॉल एफ, तो देखो हम जेड एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो पी आ गया, पी आ गया वन प्लस एफ डैश इंटू वाई, क्यू के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, वन प्लस एफ डैश इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से p माइनस वन इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश आ गया, यहाँ से q माइनस वन इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश आ गया। क्या करें, डिवाइड कर दें, p माइनस वन अपान क्यू माइनस वन इक्वल टू वाई अपान एक्स, एक्स गायब हो गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? हाँ, नो सर। निहार का? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, नाउ एक नया पॉइंट जो अब याद करना है, क्या याद करना है देखते हैं। मुझे लर्न करना है कि अगर कभी भी कोई भी हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो पीडी आरवेटी कांस्टेंट की अगर गिवन है, तो उसमें हमने कहा था कि कौन से आर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। इसके लिए कुछ पॉइंट है, लर्न करते हैं। लिखा है द रूल्स रिकॉर्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिमेनिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिलेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड आर्बिट्री कांस्टेंट। कहना वेरिएबल है, आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व में इन्वॉल्व है।
The relation is a differentiating the partial with respect to independent variable and the एड arbitrary एलिमेंट are eliminated to get the corresponding PD। ये तो मुझे पता ही है, हम यही करते ही हैं। क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास फैमिली आप कर दिया गया हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें जो भी ए और बी है उनको हम एलिमिनेट करते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 है, कह रहे हैं वेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, याद करना है। क्या याद करना है, ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं वेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो ए और बी होते हैं आर लेस देन, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो है अगर लेस देन है नंबर ऑफ कांस्टेंट, ये क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, नंबर ऑफ कांस्टेंट आर लेस देन, दोबारा लिख दिया किसी ने, यहां से पढ़ते हैं, वेन द नंबर ऑफ कांस्टेंट आर लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, किसी भी इक्वेशन में जाओ और उसमें ये देखो कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर लेस देन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, देन elimination of the arbitrary constant shall usually give rise the more than one partial differential equation of order 1 की। तो कह रहे हैं कि अगर कभी भी नंबर ऑफ कांस्टेंट लेस देन है आर्बिट्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है और आर्बिट्री कांस्टेंट कम है, तो आपको ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और एक से ज्यादा मिलेगी। जैसे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन है z इक्वल टू ए एक्स प्लस, आई थिंक वाई लिखा है, ए एक्स प्लस वाई। ओके, ये क्वेश्चन लिखी है, ये फैमिली ऑफ कर्व लिखा है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस ओनली वाई। ठीक, यहाँ पे कितने कांस्टेंट है, हाउ मेनी कांस्टेंट, वन कांस्टेंट इज 1। ठीक, नंबर ऑफ कांस्टेंट 1। अच्छा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, टू 2, टू एक्स और वाई। तो यस कांस्टेंट कम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा है। ठीक, तो ये पक्का है कि सबसे पहले तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो ऑर्डर 1 की बनेगी और एक से ज्यादा बनेगी। देखो कैसे, अगर हम एक बार रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, पी इक्वल टू ए आ गया, पी इक्वल टू यहाँ पुट कर दो तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई पी एक्स प्लस वाई। ठीक, अच्छा हमने कहा नहीं हम बाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो मिल गई क्यू इक्वल टू 1, डायरेक्ट इक्वेशन ही मिल गई क्यू इक्वल टू 1। ठीक, दो निकल आई और भी निकल सकती हैं। ठीक है, यस, समझ गए। यस तो लिखा है इक्वेशन थर्ड डज नॉट द कंटेन द आर्बिट्री कांस्टेंट, सो इक्वेशन थर्ड इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो वी गेट द टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। नंबर 2 सिचुएशन, when the number of arbitrary constant equal to number of independent variable, अगर बराबर है then the elimination of arbitrary constant shall give rise to the unique partial differential equation of order 1 की। अगर इक्वल है तो ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और यूनिक मिलेगी, सबका आंसर सेम आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इस वाले क्वेश्चन में, हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट टू 2, ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। यस, नाउ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो 2, एक्स एंड वाई बराबर है। बराबर है तो तुम याद करो कि तुम्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और ऑर्डर 1 की ही मिलेगी, लेकिन एक ही मिलेगी। ओके, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पी इक्वल टू आ गया, वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया और यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ गया पी क्यू इक्वल टू 1। बात समझ में आई, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। ठीक है, ओके। इसके ऊपर वाले में सर जो यूनिक नहीं था, तो क्या इनफाइनाइट पीडी मिल सकती है इसमें फर्स्ट वाले केस में? नहीं नहीं, फर्स्ट वाले में 2 ही निकलेंगी। तो क्या ये कह सकते हैं जितने इंडिपेंडेंट होंगे मैक्सिमम उतनी ही पीडी मिलेगी? नहीं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। ओके, उसमें तो ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा मिल सकती है, कितनी भी मिल सकती। तो उसमें दो मिले, क्या उसमें तीन मिल सकती है? उसमें एक और कोई बना के दिखाइए फर्स्ट एक, वाले केस में। उसमें एक बार और डेरिवेटिव कर दो क्यू को। नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर तक ही जाएंगे ना, ये तो कंडीशन ही है। अच्छा अच्छा, उसकी फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे तो ठीक, फर्स्ट ऑर्डर पे जाएंगे तो उसमें पी दिया है, क्यू दिया है ना, तो दोबारा नहीं कर सकते वहां, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बन की मिलनी चाहिए, है ना। हम्म, तो और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, 2 ही मिलेगी वहां, लेकिन एक से ज्यादा मिल सकती हैं। नहीं तो ये
ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि इंडिपेंडेंट से अधिक ना मिले, हाँ, इंडिपेंडेंट से ज्यादा पीडी ना मिले। चलो ठीक है, सोच के बताते हैं एक बार। थर्ड केस, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ज्यादा है कांस्टेंट, तो देन द एलिमिनेशन कांस्टेंट गिव राइज टू मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रेटर देन वन। अब की बार पार्शियल डिफरेंशियल को ग्रेटर देन वन की एक से ज्यादा मिले, ठीक है, जैसे, लेकिन उसका ऑर्डर भी वन से ज्यादा होगा। अब यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अरे तीन कांस्टेंट हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, यस, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ एक बार, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ, ठीक है, और फिर एक्स एक्स के, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई होगी, ठीक। एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे तीन इक्वेशन निकाली है इन्होंने, एक यहाँ निकाली है, एक यहाँ निकाली है, एक यहाँ निकाली है, तीन इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू सी लिखी है। तो लिखा है वी विल गेट द थ्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिव स्टार वन टू फोर ऑल ऑर्डर टू, और जो कि एक से ज्यादा ऑर्डर की है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? यस और नो? दो यहाँ पे रखी थी, ये रखी है, ठीक है, दैट वन दैट वन, दो बार डिफरेंशिएट किया, ऑर्डर एक से ज्यादा हो गया, जेड एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, फिर से डिफरेंशिएट किया, ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। और फिर हमारे लिए ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी देख लेना कि हो सकता हो कि जितने कांस्टेंट है उनसे ज्यादा ना मिले, यहाँ पे तीन मिली ना, जेड एक्स एक्स, यस, तीन ही मिल रही है। है ना, तीन ही मिल रही है। अगर हम क्यूब कर देंगे तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर हम तो जेड ऐसा एक्स, कुछ। हाँ, तो एक कांस्टेंट बढ़ जाएगा, है ना, चार कांस्टेंट हो जाएंगे। इसलिए यहां भी देख लेना कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, फिलहाल तीन चीजें जाने, क्या क्या। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कम है, किससे? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कम है, कौन सी कंडीशन से? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन होगा और एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऑर्डर वन की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी और यूनिक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। थर्ड केस हुआ कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक से ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और एक से ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। लर्न हुआ? यस। यस सर। ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं यहाँ से, और यहाँ क्लासिफिकेशन, एक नया चैप्टर चालू होगा फिर से। वैसे मैं ये बता चुका हूँ, लेकिन फिर से हम एक बार क्लासिफिकेशन कर देते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज लीनियर इक्वेशन इन द पी क्यू एंड जेड। कोई भी इक्वेशन लीनियर कब कहलाएगी? जब पी क्यू और जेड में लीनियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्यू एक्स बाई जेड का फंक्शन हो सकता है, ठीक है, पी क्यू और जेड में लीनियर होगी तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सेमी लीनियर कोई पढ़ने का मतलब नहीं है ना, क्वाइसी लीनियर ये भी मैं पहले से पढ़ा दिया है, ठीक है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डन हो चुका है। लिखा है नोट, द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट we get always quasi-linear partial differential equation only however we get the both quasi-linear as well as non-linear partial differential equation of the elimination of the arbitrary constant। या नॉन लीनियर आएगी या क्वासी लीनियर आएगी अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, ये दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं। क्वेश्चन वन से फिर से एलिमिनेट किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यहाँ से एक्स और बाई को ए बी सी को एलिमिनेट किया, तो देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिली होगी। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन जब मिली, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाइसी लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी, ये कह रहे हैं, ठीक है। सभी इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो आ गया, तो पी क्यू इक्वल टू आर, ये नॉन लीनियर आ गई, ठीक है। बात समझ में आ रही? हाँ? नहीं सर। नहीं? कह रहे हैं, सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को,
तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है वो या फिर नॉन लीनियर है या क्वासी लीनियर है, लीनियर नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं। सर उस आर्बिट्री फंक्शंस लिखा फंक्शन लिखा है। था। 1 मिनट बैक जाते हैं। अच्छा, आर्बिट्री फंक्शन के लिए, हाँ। तो आर्बिट्री वाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शंस वी गेट द ऑलवेज क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली। अच्छा, हाँ, पार्शियल कह रहे हैं आर्बिट्री फंक्शन के लिए हमें क्वासी लीनियर मिलेगी। ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन अगर एलिमिनेट होता है तो क्वासी लीनियर मिलेगी ओनली, करे क्वासी लीनियर ही मिलने वाली है। however we get the both quasi linear as well on linear partial differential equation elimination of the arbitrary constant। दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट कर दिया आर्बिट्री कांस्टेंट का, और एक पार्ट कर दिया फंक्शन का। ठीक, फंक्शन का अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो तुम्हें दोनों मिल सकती हैं, कौन कौन, क्वासी लीनियर एंड नॉन लीनियर। और अगर केवल फंक्शन है तो कौन सी मिलेगी, ओनली क्वासी लीनियर। अब समझ में आया। क्वासी लीनियर का मतलब लीनियर भी हो सकती है ना, एवरी लीनियर इज क्वासी लीनियर बट एवरी क्वासी लीनियर इज नॉट अ लीनियर। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे हो गया कि अगर आप एडिटिव फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं तो नॉन लीनियर नहीं मिलेगी। ओके, आप सही हुआ। तो इन्होंने एक क्वेश्चन दिखाया, क्या दिखाया क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें किसको रिमूव करना है, कांस्टेंट को या फंक्शन को। किसको रिमूव करना है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। हमने कहा अगर कांस्टेंट को रिमूव करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी मिलेगी, क्वासी या नॉन लीनियर। हाँ, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, तो इन्होंने एलिमिनेट किया है इसको, और एलिमिनेट करके हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है नॉन लीनियर। ये सिखा रहे हैं, समझ गए। यस आर नो। यस सर। हाँ ठीक, गुड। नाउ नेक्स्ट, फिर से मुझे एक क्वेश्चन लिखिए, ये पार्ट हम फिर से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दोबारा पार्ट लिख दिया गया जनरल। ठीक, ये तो एलिमिनेशन कहानी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहला मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है जो उसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ऑर्डर 1 की। उसको सॉल्व करेंगे, मीन सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन निकालने का पहला मेथड है जिसको हम लैग्रेंज मेथड कहेंगे। उस लैग्रेंज मेथड में देखेंगे हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये जो मेथड है, इस मेथड में किसको रिमूव कर रहे हैं, किसको रिमूव कर रहे हैं, यू फंक्शन है यू एक्स बाई का, और वी फंक्शन है वी एक्स बाई का, फंक्शन को रिमूव कर रहे हैं, एफ को। यस, हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो देखो, इसमें एफ को रिमूव करना है। अगर एफ को रिमूव करना है तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, वैसे मैं पार्ट पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया यू एक्स बाई को। कैसे करेंगे हम एक बार फिर से बताते हैं। एफ है फंक्शन किसका किसका, यू और वी का। यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। ये भी फंक्शन है एक्स वाई और जेड का। बात समझ में आई। यस, ये यस सर। ट्री समझ में आ गई सबको। अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में के बाद डेरिवेटिव करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, देखो, एफ डेवर एफ ओवर डेवर यू, यू एक्स प्लस यू जेड और पी, ये आ गया प्लस एफ वी प्लस वी एक्स प्लस पी टाइम्स वी जेड, नंबर 1।
ऐसे हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। ठीक, सेकेंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इससे मैंने एफ यू अपॉन एफ वी निकाला और दोनों को इक्वल कर दिया फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से, तो हमारे पास ये पार्ट आ गया जो आपके सामने रखा हुआ है, ये वाला पार्ट इक्वल किया। जब इक्वल किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कुछ टर्म कैंसिल हुए, जैसे टर्म कैंसिल हुए तो मैंने P को कॉमन ले लिया, Q को कॉमन ले लिया और ये लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ पे देखिएगा एक बनाने की कोशिश की गई कि PQ और -1 इसका कॉफिशिएंट, UX UY UZ VX BY VZ इक्वल टू 0, जो ये इक्वेशन लिखी है वास्तव में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, PQ -1 UX UY UZ VX BY VZ इक्वल टू 0, ये यही लिखी है। इसको लिख के बता दिया कि हम सिंपल वे में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट PQ -1 UX UY UZ VX BY VZ। ओके, हाँ समझ में आया? तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को जो यहाँ पे लिखी गई है इसको कैपिटल P कह दिया, कैपिटल P कह दिया, इस वाले को कैपिटल Q कह दिया, और ये स्मॉल q स्मॉल p है इक्वल टू r। ठीक, तो स्मॉल p को तो पता ही है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो P z ऑफ x प्लस Q z ऑफ y इक्वल टू r। बात समझ में आई? यस आर नो? यस सर। ठीक, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने एलिमिनेशन जब किसका किया, आर्बिट्रेरी फंक्शन का एलिमिनेशन किया, तो मुझे जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली वो बता रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम कॉसी कहेंगे। अब कॉसी जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे सबसे पहली मेथड सॉल्व करने की है मेरे पास, जो कि लैग्रेंज मेथड है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ सॉल्व करेंगे, जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई उसको मैं सॉल्व करना है और उसका मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन तो मुझे पता ही है, सोल्यूशन क्या है, ऊपर से सोल्यूशन भी पता चल गया। वो जो फंक्शन था एफ यू कामा वी इक्वल टू 0, वही हमारा क्या है, सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अरे हम तो कर तो यही रहे ना, ऊपर से फैमिली दी थी, फैमिली से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा होगा, अरे ऊपरी वाला तो होगा जो जिससे स्टार्ट किया था। इस वाली का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन है एफ यू कामा वी इक्वल टू 0, यही तो है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें u मिल जाए और b मिल जाए तो मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी एफ ऑफ यू इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ वी इक्वल टू यू भी लिख सकते हैं। गॉट इट? ये सब सोल्यूशन होंगे। तो इसका सोल्यूशन है, इसके मतलब पक्का है कि जो लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी जिसका सोल्यूशन निकालेंगे उसमें एफ यू कामा वी, मेरा टारगेट होगा कि u कैसे फाइंड किया जाए और v कैसे फाइंड किया जाए। ओके, कोई डाउट यहां तक, कोई भी डाउट किसी को? हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट?